आज हम बनाएंगे कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर एक ऐसी रेसिपी जो शरीर को भरपूर एनर्जी देती है और शरीर के सारे दर्द को दूर करती है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। ये मैंने 400 ग्राम काले तिल लिए हैं। इन्हें छलनी से छानकर अच्छी तरह से फटक लिया है। अब इन्हें ड्राई रोस्ट करते हैं। उसके लिए गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में तिल डालते हैं। गैस की फ्लेम को कम करके तिलों में जब तक चटकने की आवाज़ आए जब तक इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। काले तिल में कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और इनमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पाचन क्रिया को बेहतर करने का काम करता है, जिससे कब्ज और अपच जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तिल को निकाल लिया है कढ़ाई से और ठंडा होने के लिए परात में रख दिया है। आप देख सकते हो। अब दोबारा गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में करीबन 150 ग्राम देसी घी डालते हैं और ये मैंने 200 ग्राम मोटा बेसन लिया है, ये इसमें डालते हैं। गैस की फ्लेम को कम करके और बेसन को भूनना है। बेसन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। बेसन में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करता है। सर्दियों में बेसन को घी में भूनकर खाने से शरीर को बहुत ताकत मिलती है। गैस की फ्लेम को कम करते हुए मैंने देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब जितना मैंने बेसन लिया है 200 ग्राम ही इसमें खोया, मावा जो भी आप बोलते हो वो इसमें डाल देती हूँ और खोआ को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। खोया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हड्डियों को भी मजबूती देता है और शरीर को एनर्जी देता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। बेसन भून चुका है, कढ़ाई को उतार लेते हैं। अब तिल भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें मिक्सी जार में डालकर और इन्हें दरदरा पीस लिया है। देखिए, आप देख सकते हो। इन तिलों में से करीबन 100 ग्राम तिल साबुत रखने हैं, बाकी के 300 ग्राम तिलों को ऐसे ही मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है। तो देखिए, इसी तरह मैं पीस पीस के और तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो सारे तिल पीस चुके हैं और बाकी के 100 ग्राम तिल मैंने साबुत रख लिए हैं जो आगे रेसिपी में काम आएंगे। देखिए, इसी तरह से एकदम महीन पाउडर भी नहीं बनाना। जो बेसन भून कर तैयार किया था वो आधा ठंडा हो गया। अब उसमें साबुत तिल डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये आधा ठंडा इसलिए करना है क्योंकि तिल पहले से ही भुने हुए हैं। और देखिए, साबुत तिल अच्छी तरह से मिला दिए हैं और अब इसमें जो दरदरे तिल पीसे थे वो भी इसमें डालकर और अच्छी तरह से मिला देते हैं। इनको इकसार कर लेना है, तिल को, बेसन को, सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है, इसे नाइफ की हेल्प से बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके गुड़ को कढ़ाई में डालकर उस पर रख देते हैं और गुड़ को अच्छी तरह से पिघलाना है, इसकी चाशनी बनानी है। गैस की फ्लेम को कम रखना है। गुड़ के अंदर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ गुड़ को ही खाली पिघलाना है और चाशनी तैयार करनी है। तो देखिए, लिक्विड फॉर्म में गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब गुड़ की चाशनी को जो हमने मिश्रण तैयार किया था तिल और बेसन का उसमें डाल देते हैं और अब पलटे की हेल्प से अलट पलट करते हुए सारे गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और सबको इकसार करके एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे ली है, उसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं और अच्छी तरह से ट्रे को ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने बर्फ़ी का मिश्रण तैयार किया है वो इसमें डाल देते हैं और पलटे की हेल्प से दबा दबा कर पूरी ट्रे में इक्वल जमा देते हैं। सरफेस को भी स्मूथ बना देना है, इक्वल, और सबको अच्छी तरह से देखिए इक्वल कर दिया है और सरफेस भी चिकना कर दिया है।
सेम इसी तरह से अब हम इस पे सफ़ेद तिल डालते हैं, इससे इन बर्फ़ी का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो ये सफ़ेद तिल से मैंने इनको गार्निश कर दिया है। और अब बादाम की कतरन से गार्निश कर देते हैं, और अब पिस्ता की कतरन से गार्निश कर देते हैं, क्योंकि ये लुक वाइज देखने में ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे ये टेस्टी बनती है, और सारे ड्राई फ्रूट को पलटे से अच्छी तरह से दबा दिया है ताकि निकले नहीं। तो देखिए कितनी शानदार तिल गुड़ बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। अब इन बर्फ़ियों को तुरंत ही हम नाइफ की हेल्प से और पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और बर्फ़ी में घी डाला था तो घी जम जाएगा, इसलिए इन्हें काट कर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद देखिए नाइफ की हेल्प से एक बार फिर इनके पीसेस को डिवाइड कर लेते हैं, और देखिए बर्फ़ी जमकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इन्हें निकाल लेते हैं, थोड़े सावधानी से निकालना है, क्योंकि ये बर्फ़ी बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, जो आप देख सकते हो। और अब देखिए मैं स्पून से बर्फ़ी को आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी शानदार टेस्टी काले तिल बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब देखिए मैं तोड़कर बर्फ़ी का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो आप देखिए कितनी टेस्टी। तो क्यों ना आप भी इस संक्रांति के त्यौहार पर इस बर्फ़ी को बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आपने देखा होगा कि कितनी इजी तरीके से ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप इस बर्फ़ी में काले तिल की जगह सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो। ये बर्फ़ी को आप कैसे भी बना सकते हो, तब भी ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो है ना एक यूनिक और डिफरेंट रेसिपी, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप बनाकर खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी शानदार बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। इस बर्फ़ी को आप मार्केट से लाओगे तो ये इतने महंगे भाव में मार्केट में मिलती है, तो क्यों ना आप इस बर्फ़ी को इजी तरीके से बहुत सस्ते दाम में आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो, जो शुद्ध तरीके से घर पे बनकर तैयार होगी। आप इस बर्फ़ी में पूरा गुड़ नहीं डालकर आधा गुड़ आधी चीनी भी डालकर इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर आप इस बर्फ़ी में पूरा बूरा डाल सकते हो। जैसे आपके पास साबुत चीनी है, आप उसको मिक्सी में उसका पाउडर बना लेना और फिर उसको मिलाकर गरम गरम में ही बर्फ़ी जमा कर तैयार कर लेना, तब भी ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो लीजिए आपको भी टेस्ट करवाते हैं कि आज की बर्फ़ी कैसी बनी है। तो आप भी टेस्ट कीजिए और बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।